हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हुसैन सर में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे कहते हैं हम लोग पासा। ठीक है, आज इसी पे चर्चा करेंगे हम। आज इसी को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखेंगे आप ये इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन से बनते हैं आपका फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप एक बार इसको देख लेंगे आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो प्लीज आप देखेंगे कि कभी भी आपका क्वेश्चन जब भी आएगा आपका तो आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। चुटकियों में या सेकंडों में हम कहते हैं कि आप हल कर पाएंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आइए इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। पासा क्या होता है, डाइस क्या किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें डाइस की जब पासा की बात करता है तो पासा हम जैसे कहते हैं कि लूडो की गोटी। हम जो लूडो खेलते हैं हम लोग लूडो, है ना, तो लूडो में जो आप देखेंगे तो उसी पे आधारित होता है लगभग ये। जैसे लूडो की गोटी कहते हैं, इस तरह से हम बनाएंगे अगर आप, है ना, ये लूडो की गोटी। ठीक है, तो इसमें इसी को बोलते हैं हम लोग, ये लूडो की गोटी को ही हम लोग पासा बोलते हैं, पासा बोलेंगे। ऐसे भी होता है, आप उस फिगर के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो अलग से चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें अगर 6 पृष्ठ इसमें देखेंगे, कुछ पृष्ठों की संख्या उसमें कितनी होती है। लूडो में अगर देखा जाए, लूडो की गोटी में तो कुल पृष्ठों की संख्या, पृष्ठ किसे कहते हैं, जो दिखाई देता है, पार्ट जो दिखाई देता है उसको हम लोग पृष्ठ कहते हैं। यानी ये वाला पार्ट जो देखेंगे आप, ये वाला इसको क्या कहेंगे, पृष्ठ बोलेंगे, पृष्ठ या फलक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कितने फलक होते हैं, इनमें पृष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो पृष्ठों की संख्या इसमें देखेंगे आप, तो पृष्ठों की संख्या आपकी 6 होती है। ठीक है, यहाँ पे बात क्वेश्चन बनता है कि एक पासे को अगर देखा जाए तो पासे को अधिकतम आप कितने फलकों को आप देख सकते हो, पासे के अधिकतम कितने फलकों को आप देख सकते हो आप। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका एक से ज्यादा आप फलक को आप देख नहीं पाते हो। आप एक से ज्यादा, कम से कम की बात करेगा तो एक, और अधिकतम की बात करिएगा तो 3 पृष्ठ आप उसको देख पाते हैं। यही आपके 3 पृष्ठ होंगे। देखेंगे आप जैसे भी घुमा के देखिएगा कभी भी आप, तो आप 3 पृष्ठ को देख पाएंगे, 3 से ज्यादा आपको देख नहीं पाते हैं आप। ठीक है, इसमें देखेंगे तो इसमें एक पृष्ठ के कोर कितने होते हैं, कोरों की संख्या कितनी होती है। तो एक पृष्ठ पे कोरों की संख्या जो होती है उसको हम लोग बोल देंगे 4 होती है। देखेंगे काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। इस पृष्ठ की अगर बात करेंगे तो 4 हुआ, 1 2 3 और 4। इसका भी देखेंगे तो 1 2 3 और ये 4। इस प्रकार देखेंगे प्रत्येक फलक के पृष्ठ के कोरों की संख्या की बात करेंगे आप तो 4 होता है। और ये दोनों जो फलक का जो कोर होता है, ये 2 फलकों में आपस में जुड़ जाता है। आप देखोगे ये जुड़ जाएगा, यानी इससे ये जुड़ जा है, इसमें यहाँ पे देखेंगे जुड़ जा रहा है। ये वाला पृष्ठ इससे देखेंगे तो यहाँ पे जुड़ जाता है। ये आपको देखेंगे इधर वाले से यहाँ से जुड़ता है, इस प्रकार जुड़ता है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे कि इसमें देखेंगे ये पृष्ठ जुड़ता है तो ये एक दूसरे का क्या कहलाता है, संगत फलक कहलाता है। क्या पढ़ाएंगे हम लोग, संगत फलक कहते हैं। यानी इस पृष्ठ का संगत फलक ये, अगर इस पे मैं कोई नंबर अगर लिख दूं तो मैं लिखूंगा 2 3 और मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, 2 3 5 लिख दिया। इसमें यानी कि अगर एक पासा है, उस पासे को अगर देख रहे हैं हम लोग तो देख रहे हैं तो एक ऊपर वाले पृष्ठ पे 2 दिखता है, साइड पे 3 दिखता है, इधर वाले पे 5 दिखाई देता है ना, 3 इससे दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 का संगत फलक क्या कहलाएगा, तो 5 कहलाएगा। 3 का संगत फलक क्या कहलाएगा, तो 2 कहलाएगा। 2 का क्या कहलाएगा, तो 5 कहलाता है। ये दूसरे की आपकी जो संगत फलक कहलाते हैं। ठीक है, अब जब ये जो इस तरह से जब अंक होता है, जो लूडो की गोटी का अंक जो देखेंगे हम लोग तो 1 से लेकर के 6 अंक तक होता है। 6 अंक जो होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 और 6। ये 6 नंबर्स आपके हर पेज पे आपको दिखाई देंगे। कभी 1 दिखेगा, कभी 2 दिखेगा, कभी 3 दिखेगा, 4 या 5 या 6 दिखता है। जब ये अंक दिखाई देते हैं तो इन्हीं अंकों को ध्यान में रखते हुए इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। क्या करेंगे आप, इस अंकों को ध्यान में रखते हुए 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भागों में जो बांटते हैं, यानी कि पासा को कहते हैं कि पासा 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का पासा होता है। कौन सा पासा, एक होता है आपका मानक पासा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका हम कहेंगे सामान्य पासा। सामान्य पासा बोले या साधारण पासा बोले, सिंपल पासा, सिंपल डाइस बोले, या आपका ये मानक पासा, मानक डाइस बोलते हैं। ठीक है, ये पासा अगर कहा जाए तो पासा 2 प्रकार का आपका हो जाता है। किस पे, ये जो बांटा गया है, ये जो पासा जो बांटा गया है 2 भागों में, ये इन्हीं अंकों के आधार पे बांटा गया है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं,
ठीक है। लेकिन जब मानक पासा की बात करते हैं, पासा को दो भागों में जब हम बांटते हैं तो पासा को इन अंकों की आधार में बांटते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो इसमें मानक पासा किसे कहेंगे और सामान्य पासा किसे कहेंगे। तो यहाँ पे जो भी अंक हमको दिखाई देता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो भी अंक इसमें दिखाई देता है पासे को देखेंगे, पासे के 3 पृष्ठ को दिखाई देंगे। इन तीनों पृष्ठों में से किन्हीं 2 पृष्ठों को आप लेंगे, 2 पृष्ठों के अंकों को लेंगे और उनको जोड़ेंगे। अगर जोड़ देते हैं, अगर वो 7 आ जाएगा अर्थात 7 आ जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, सामान्य पासा है। अगर 7 नहीं आएगा तो कहेंगे आप मानक पासा होगा। यानी इसको जोड़ेंगे 3 2 5, 5 2 7। अब देखिए यहां पे जोड़ने पे ही 7 आ गया। अगर ये 7 आ गया तो यह पासा कौन सा पासा है, कौन सा डाइस है, तो ये डाइस है आपका सामान्य डाइस है, सिंपल डाइस है, ठीक है। तो कहते हैं कि संगत फलकों का योग अगर 7 आए तो सामान्य पासा, अगर संगत फलकों का योग अगर 7 नहीं आए तो उसे कहते हैं हम लोग मानक पासा, ठीक है। क्या बोले हम लोग, तो यहां पे सामान्य पासा क्यों बोलेंगे, कहेंगे संगत फलकों का योग बराबर 7। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सामान्य पासा। क्या हो जाएगा, सामान्य पासा। संगत फलकों का योग 7 अगर आएगा तो सामान्य पासा। यानी यहां पे जो देखेंगे, अगर आप ये अगर आ जाता है जोड़ने पे 5 2 7 आ गया, यहाँ पे देखेंगे 5 3 8 आया, यहाँ देखिए 3 2 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे जोड़ने पे 5 2 7 आता है। जब ये 7 आ जाएगा तो कहेंगे हम लोग सामान्य पासा। जो दिखाई देता है अंक, उन किन्हीं 2 अंकों का योग अगर 7 आ जाएगा, सिंपल भाषा में किन्हीं 2 अंकों का, 2 पृष्ठों पे जो भी अंक दिखाई देता है उनमें किन्हीं 2 का योग अगर 7 आ गया तो सामान्य पासा, अगर 7 नहीं आया तो मानक पासा। एक तो क्लियर हो गया, पहचानने में कि सामान्य पासा कैसे जाएंगे और मानक पासा किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन मानक पासा की बात करेंगे तो मानक पासा बोलता है कि मानक पासा बोलता है इसके विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। क्या बोलेगा इसका, ये बोलता है, ये होता है विपरीत फलकों का योग बराबर 7 होता है। क्या होगा, विपरीत फलकों का योग बराबर 7 होगा। विपरीत पृष्ठ पे अगर देखेंगे आप तो इसका 7 हो जाता है, ठीक है। यानी कि सामान्य पासा, अब यहां पे बात क्वेश्चन बनता है, अगर आप सामान्य पासा अगर है तो अगर बोलेगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट पे कौन सा नंबर आएगा, 3 के अपोजिट पे कौन सा नंबर आएगा, या 2 का अपोजिट क्या होगा। यानी 3 अगर यहाँ पे है, इसके इस साइड पे कौन सा नंबर आएगा, 2 अगर ऊपर पे है तो नीचे वाले साइड पे कौन सा नंबर आएगा, या 5 इधर है तो इसके साइड पे इधर पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे बनता है। तो अगर ये सामान्य पासा है, ठीक है, तो 3 का अपोजिट पे कौन सा आएगा, तो हम 3 के अपोजिट में देखेंगे तो जो अंक दिखाई नहीं देता है वही आपका अपोजिट आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कभी भी विपरीत फलक कभी 7 में दिखाई नहीं देते, नहीं देंगे। ऊपर के साथ में नीचे नंबर दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। 5 के साथ में ये वाला इधर वाला अंक को दिखाई दे रहा है आपका पृष्ठ, नहीं दिखाई दे रहा। इस वाले पृष्ठ के अपोजिट इधर वाला है, क्या ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो कभी भी विपरीत फलक कभी संगत फलक नहीं होते हैं, ठीक है, आंसर क्लियर। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 के साथ में जो दिखाई नहीं दे रहा है वही नंबर आपके हो सकते हैं। यानी 3 के साथ हमको 1 नहीं दिखाई दिया, 3 के साथ हमको 4 दिखाई नहीं दे रहा है, और 3 के साथ हमको 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या आंसर होगा, 1 4 और 6। क्या इस रूप में हम बोलेंगे, जी नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे 3 1 या 4 या 6। या तो 3 का अपोजिट 1 होगा, या तो 3 का अपोजिट 4 होगा, या तो 3 के अपोजिट पृष्ठ पे जो है आपके 6 होगा, ठीक है, ये आपका होगा। तो क्या ये आप 2 की बात करेंगे कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 की अपोजिट की बात करेंगे तो 2 का अपोजिट भी आपका वही होगा, यानी 2 का अपोजिट का भी आंसर यही होगा। और 5 का अपोजिट की बात करेंगे तब भी 5 का अपोजिट का यही होगा। अर्थात 3 का अगर 1 होगा तो 2 का या तो 4 होगा या तो 5 6 होगा।
उसी प्रकार अगर 5 का 6 होगा तो 2 और 3 का या तो 1 होगा या तो 4 होगा। इस तरह से आपस में बदलते चले जाएंगे। आप ये 3 इधर से हैं, 3 आपके इधर से कर आते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ सामान्य पासे के संदर्भ में कुछ बातें। अब बात आएगी कि मानक पासा अगर होगा तो क्या किया जाएगा। तो मानक पासा देखेंगे, इस वाले अंक को मैं हटा दे रहा हूं यहां पे, और हटाने के बाद यहां पे मैं मान लीजिए 6 रख दे रहा हूं। चलिए 6 रख दिया, तो 6 रख दिया। चलिए थोड़ी मैं इसको 5 था ना, थोड़ी 5 रख देता हूं। दूसरा पासा बना दे रहा हूं, यहां पे देखिएगा, ये पासा मैं बना दिया। ठीक है, वही अंक सेम रख दे रहा हूं, 2 है, 3 है, और यहां पे मान लीजिए मैं 6 रख दिया। रख दिया, तो देखेंगे इसको जोड़ेंगे अगर आप, तो क्या ये कौन सा पासा है, दिखाई दे रहा है 3 पीस दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पासा है। तो देखेंगे 6 और 3 9 हो जाता है, 6 2 8 हो जाता है, और 2 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाता है। तो आप बताइए 7 तो आया नहीं, जब ये 7 नहीं आया तो ये कौन सा पासा है, तो ये आपका है मानक पासा। मानक पासा है, ठीक है, ये मानक पासा आ गया। तो मानक पासा क्या बोलता है कि मानक पासा बोलता है कि इसके विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7 होगा। अर्थात 2 का अपोजिट पृष्ठ पे कौन होगा, अगर 2 ऊपर होगा तो नीचे वाले पृष्ठ पे कौन सा नंबर आएगा, नीचे वाले पे कौन सा आएगा, तो नीचे वाले पे आएगा आपका 5। क्यों, क्योंकि 7 में क्या जोड़ा, 7 में 2 में क्या जोड़ा जाए कि 7 आ जाए, अर्थात 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 की अपोजिट की बात करते हैं तो क्या होगा, तो 3 की अपोजिट की बात करते हैं तो 3 का अपोजिट पृष्ठ हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और 6 की बात करेंगे तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे इस पासे का हल है आपका। ठीक है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 4, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखेंगे 6 1 7, 4 3 7 और 5 2 7। यहाँ पे इस प्रकार ये आपका पासा यहाँ पे इसका अपोजिट आपका आता है। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं। इस प्रकार हम मानक पासा देखा और हमने यह सामान्य पासा देखा। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट मानक पासे और सामान्य पासे में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि ये अब इन पासों की अगर बात करें तो ये पासा तो अगर देता है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि ये वाला दिया रहेगा और आपसे पूछ देगा कि 2 का अपोजिट के फलक पे कौन सा होगा। अगर 2 शीर्ष पे है तो उसके निचले वाले फलक पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। पहले आप देखेंगे कि ये कौन सा पासा दिखाई दे रहा है, क्या ये सामान्य है या आपका मानक है। इसको जोड़ेंगे 6 2 8 हो जाएगा, ठीक, 6 3 9 हो गया, और 2 3 5 हो गया। इस प्रकार ये क्या आता है, 7 आता नहीं है। जब 7 नहीं आएगा तो ये मानक हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट बोलेंगे 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट बोलेंगे 6 हो जाएगा, 6 का अपोजिट बोलेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 आ जाता है तब क्या बोलेंगे, तो जिसका भी अगर पूछेगा तो जो नंबर आपको दिखाई नहीं देता है उसी को या की कंडीशन में बोलेंगे आप। ये या कंडीशन में होगा, कभी कामा पे आप नहीं जाएंगे। अगर कामा पे चले जाएंगे तो क्वेश्चन आपका आंसर आपका गलत होगा। कभी कभी ऑप्शन में वो देता है, देगा। ठीक है, 1 3 1 4 6 इस तरह से दे देगा, और एक ऑप्शन में देगा 1 या 4 या 6 देता है, तो आपको यही वाला आंसर आपका होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। अब बात आएगी कि एक ही पासे को अगर हम 2 तरह से देखते हैं तब क्या होता है। एक ही पासे को 2 तरह से देखा जाता है। ठीक है, सेहत थोड़ा सही नहीं है इसीलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, हुआ मेरा। ठीक है, कई दिनों से फिर सही नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग इसको। देखिए यहां पासा है हम लोग का, हमने बोला एक ही पासे को 2 तरह से देखा जाता है तब क्या होता है। तो देखिए 2 तरह से देखेंगे हम लोग। मानिए एक पासा इस तरह से बना दिया मैंने, इस तरह से यम बनाते हैं। पासा बनाने का तरीका इस तरह से यम बनाइए, आप बन गया। इसको आकर नीचे ले जाइए, इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिलाइए, एक पॉइंट यहां ले लेंगे, इसको यहां से मिलाइए, इसको यहां से मिलाइए, आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए हमने लिखा 2, हमने लिखा 3 और हमने लिख दिया 5। हमने यहां लिखा 3, हमने लिखा 1 और यहां हमने लिखा 6, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस तरह से ये पासे को हमने इस पासे को हमने 2 तरह से देखा।
आज जब हम दो तरह से इसको पासे को देखते हैं तो एक बार हमको 2, 3, 5 दिखाई देता है और एक बार हमको देखते हैं 1, 3 और 6 दिखाई देता है। तो इस पासे को कैसे हम लोग हल करेंगे? अगर पूछ देगा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, या 6 का अपोजिट क्या होगा, या 3 का अपोजिट क्या होगा, या 1 के अपोजिट फलक पे कौन सा नंबर आएगा, यानी 1 ऊपर होगा तो निचले फलक में यहाँ पे बोलेगा, यहाँ पे फर्स्ट दे देता है, इसको बोलेगा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि अगर 2 वाले पासे पे दो नंबर वाले पे अगर निचले फलक पे कौन सा नंबर आएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। 2 पासे के दूसरे वाले भाग पे इसके निचले फलक पे कौन सा नंबर आएगा, यानी पूछ रहा है कि 1 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, या यहाँ पूछेगा 3 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे 6 का अपोजिट क्या होगा। देखिए, अगर 3 का अपोजिट अगर यहां से पूछ देता है कि 3 का विपरीत फलक पे कौन सा नंबर आएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, ये कभी आपसे रॉन्ग नहीं होगा। आप देखोगे कि 3 को कई जगह दिखाई दे रहा है, तो 3 देखेंगे दोनों जगह दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे 3 के साथ कौन कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 के साथ हमको देखें 2 दिखाई दिया, 3 के साथ हमको 5 दिखाई दिया, 3 के साथ हमको 1 दिखाई दे रहा है और 3 के साथ हमको 6 दिखाई दे रहा है। आप ध्यान देंगे तो ये 5 नंबर आपको दिखाई दे दिए। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। बचा क्या? तो बच गया आपके पास 4। तो हम कह सकते हैं कि 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 101% आपका ये सही होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी विपरीत फलक कभी संगत फलक नहीं होते। जो साथ में दिखाई देगा वो कभी विपरीत नंबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इस प्रकार 3 का अपोजिट क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। ठीक, अब बात आएगी कि ये तो इस तरह से आएगा, लेकिन अगर पूछ देगा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, कि 2 के अपोजिट पे कौन सा नंबर आएगा, तब क्या करेंगे आप? ठीक है, तो देखिए उसका तरीका क्या होता है हम लोगों का, 2 का अपोजिट का तरीका। तो ऐसे देखेंगे आप, इस पासे को जो भी कॉमन नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी कॉमन नंबर होगा उस कॉमन नंबर की सीध में हम लोग कॉमन नंबर रख देंगे। जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से दिया तो 3 के अपोजिट इस तरह 3 लिख देंगे हम। अब क्या करिएगा, इसको रोटेट करिएगा। शर्त यह है कि अगर इसे 3, 2, 5 अगर इस तरह से लिखते हैं आप, तो इसको भी इसी तरह से लिखिएगा। अगर इसको इस तरह से लिखते हैं आप, तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। अर्थात 3, 2, 5 हमने लिखा, 3, 2, 5 ऐसे लिख दिया, या 3 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा, इस तरह से लिखा है। उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे 3, 1, 6। ठीक है, अगर ऐसे अपोजिट लिखना चाहते हैं बिल्कुल स्वतंत्र है आप। ये मैं दूसरे पेन से लिख के दिखा देता हूं आपको। लिखूंगा 3 लिखा और मैंने कहा 3 लिख दिया, तो 3 के ऐसे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 3, 5, 2। तो यहां पे लिखूंगा 3, 6, 1। आप देखेंगे जो सीध में होता है वो एक दूसरे का विपरीत कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि यहां पे 5 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 1 होगा। ठीक है, और 3 के अपोजिट यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 का अपोजिट हो जाता है 4 हो जाता है। यानी यहां से मैंने देखा तो 3 का 4 आया, 2 का अपोजिट आपका 1 आया, और 5 का अपोजिट आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 है। सेम कंडीशन अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेम वही चीज आएगा। 3 के साथ में देखेंगे यहाँ पे कॉमन 3 दिया हुआ है, तो कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है? तो 4 नहीं दिखाई दे रहा, तो कह सकते हैं 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। देखिए 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट यहाँ पे देखेंगे तो 1 आएगा। ये दोनों आप ध्यान देंगे तो दोनों तरह से आपका एक ही होता है। शर्त बस यही है कि साथ में लिखिएगा। अगर इसको इस तरह से रोटेट करते हैं तो इसको भी आप रोटेट ऐसे ही करिएगा। अगर इसको आप ऐसे रोटेट करते हैं इसको भी आप रोटेट वैसे ही करिएगा। ये तो हुआ तरीका। अब मैं इस पासे को ओपन करके दिखा रहा हूं कि ओपन करके भी आप इस पासे को आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ओपन करेंगे आप इस पासे को तो कैसे ओपन करते हैं आप? ठीक है, देखिए यहां पे ऐसे फिगर बनाएंगे आप, बना, इसको लकीर के आगे तरफ ले जाइएगा, ऐसे करिएगा। देखेंगे आप 6 पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा होगा, 6 नंबर है, देखें है ना, 6 आपको दिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब यहाँ पे इस पासे को हल करने के लिए इस फिगर के द्वारा हल करना है,
ओपन करके खोल करके हल करना है आपको। तो क्या करिएगा, इसमें जो कॉमन नंबर होता है उसको बीच में डाल देते हैं। डाल दिया मैंने, कॉमन नंबर को मैंने बीच में डाल दिया, अर्थात यहाँ पे 3 हो गया। ठीक, और जब 3 हो जाएगा, अब क्या करिएगा, जहां से उठाना चाहते हैं स्वतंत्र है, चाहे यहां से उठाइए ऐसे लिखते चले जाइए, चाहे ऐसे यहां से लिखते चले जाइए, चाहे ऐसे यहां से लिखते जाइए, जैसे लिखना चाहते हैं आप स्वतंत्र लिख सकते हैं। क्या करिएगा, 3 के बाद 2 और 5 लिख दीजिएगा। मैं यहां से लिख रहा हूं 2 और 5। अब ऐसे लिख रहा हूं ना, तो अब ऐसे ही जाऊंगा मैं ऊपर। 3 के बाद 2 5 लिखा, तो 3 के बाद 1 और 6 लिखूंगा। देखो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। जो बच जाता है नंबर, उस नंबर को आप यहां पर ये आपका हो गया। अब देखेंगे तो इसका क्या होगा, तो हम कैसे कैसे पहचानेंगे क्या होता है। तो आप ध्यान देंगे, ये बाहर वाले का बाहर वाला होता है। अब मैं देखो यहाँ पे इसको मैं बंद करके आपको दिखा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा कैसे बंद होता है। ये इस पासों को बनाएंगे, अगर इसको ओपन है, इसको बंद करेंगे तो ये बॉक्स का आकार बनता है। कैसे बॉक्स बनेगा, उसको मेरे हाथों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहां पे जब इसको हम ऐसे करेंगे, आप इसको जब खड़ा करिएगा तो देखो ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, और ये खड़ा हो जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे तो इसको ऐसे खड़ा करिएगा और इसको ऐसे खड़ा करिएगा, यानी 5 और 6 देखेंगे तो इस तरह से खड़ा होगा, और 4 नंबर आकर के इसमें क्या हो जाता है, पैक हो जाता है। क्लियर, यही होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट 2 होगा, 6 का अपोजिट 5 होगा, और 3 का अपोजिट 4 होगा। ऐसा भी करिएगा, या ये भी कह सकते हैं कि 1 छोड़ करके आपका अपोजिट होता है, यानी 1 छोड़ेंगे तो 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। देखिए 6 का, इसको छोड़ेंगे आप तो 6 का 5 हो जाएगा, और 3 का यहाँ पे 4 हो जाता है। इस प्रकार से इसको पास को आप आसानी से इसको हल कर पाते हैं आप। ठीक है, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं आपके पास। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा बताएंगे इसका कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे, आप भी ट्राई करिएगा, है ना। चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका पास, बहुत ही पूछता है आपके एग्जामों में, ज्यादा से ज्यादा आपको पूछता है। हर कंपटीशन में लगभग ये चीजें आती है, रीजनिंग का टॉपिक है आपका। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ये पासा है, इस तरह से 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, और यहाँ पे 7 लिख दिया। सॉरी 7 तो होता नहीं है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 लिख देंगे। और यहाँ पे मैंने इस तरह से पासा ले लिया। ठीक है, और इस पासे के नंबर में यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया मैंने 1 लिख दिया, 4 यहाँ पे 5 लिख दिया, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने 4 लिख दिया। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कौन सा पासा है। ठीक है, इस तरह से देखें 4। ठीक है, इसको देखेंगे क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे तो क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं 3 का अपोजिट क्या होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, क्या आंसर है। चलिए हल करते हैं हम। तो 3 का अपोजिट देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इस पासे को, एक ही पासे को 2 तरफ से देखा गया है, तो इस तरह से हमको दिखाई देगा। एक बार दिखा दिया हमको 3 4 और 6 दिखाई दिया, और एक बार देखेंगे तो 1 5 और 4 हमको दिखाई दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे, इसको देखेंगे ये कौन सा पासा है, कहीं ये मानक पासा तो नहीं है। तो आप देखेंगे तो मानक पासा अगर हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट उसका 3 का बोलेगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। देखिए 3 का अपोजिट पूछा है, तो देखिए 3 के साथ 3 4 का 7 है, 3 4 7 संगत फलकों का योग अगर 7 आ गया तो ये सामान्य पासा है। इस प्रकार इसको अलग अलग हल करेंगे हम लोग। 3 4 7 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा। तो 4 3 7 से आपका ये ऑटोमेटिक आ गया, आपका सामान्य पासा है। तो अपोजिट करेंगे, इसमें देखेंगे इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है। इन दोनों में देखेंगे तो 4 कॉमन दिख रहा है, 4 के साथ 5 1 दिख रहा है, 4 के साथ 3 और 6 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 के नीचे में 4 लिख देंगे, और उसी प्रोसेस पे आएंगे आप। 4 के से एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज जैसे घूमना चाहते हैं घूम सकते हैं। तो 4 के बाद 3 और 6 रख दिया ओपन इस तरह से, और 4 यहाँ पे है तो 4 के बाद ऐसे देखिए, ऐसे जाएंगे, हमने ऐसे गए हैं, इसको भी ऐसे जाएंगे। 4 के बाद 5 और 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा,
तो 3 का अपोजिट आप देख सकते हो यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा, और 4 का बोलेगा तो 4 के साथ हमको 5 दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए 4 का अपोजिट क्या हो जाता है 5 हो जाएगा। आपसे ये पूछा है, सॉरी 4 के साथ आपका 2 दिखाई दे रहा है, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 के साथ 2 दिखाई दे नहीं दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको आसानी से आप हल कर पाते हो। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, लिख करके कैसे देता है, मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, इसको देखो कैसे लिख करके देता है। तो दिया है निम्न में एक पासे के 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन है, यानी 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। यहाँ पे पासा दिया हुआ है और ये ऑप्शन आपके पास दिया है कि 3 का अपोजिट फलक पे कौन सा नंबर आएगा, आप देखेंगे। तो देखें हल करते हैं हम लोग, तो हल करते हैं इसको। तो दिया है, देखेंगे आप तो क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 यहाँ पे दोनों जगह दिखाई दे रहा है। 2 के साथ आप 3, 5 को देख रहे हैं और 2 के साथ आप 1 और 6 को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ओपन करते हैं हम लोग, तो देखेंगे 2 और 2 की सीध में 2 लिख देंगे आप। तो 2 के ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में हम लोग रोटेट करते हैं यहाँ। ठीक है, तो वैसे करिए, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 2 से 2, 5, 3, यानी 2 के बाद 5 लिखिएगा और 3 लिखिएगा। उसी प्रकार 2 के बाद लिखिए, 2 के बाद 1 और 6 लिखेंगे, तो 1 हो जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 का अपोजिट हो जाएगा 4, 5 का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 6। तो क्या पूछा है, 3 का अपोजिट पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ये वाला आपका सही हो जाएगा। इस तरह से होगा। दूसरा पर हमने फिगर के द्वारा मैं बना के दिखा दे रहा हूं आपको, फिगर के द्वारा भी हल कर पाएंगे आप इसको। तो मैं फिगर बना दे रहा हूं इस तरह से फिगर बन गया। ठीक है, देख लेंगे आप ऐसे। कॉमन अंक क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया, और 2 के बाद इसको चारों को बच जाता है, चारों को आप सजा देंगे आप। तो यहां से लिखिएगा, 2 के बाद दिया है 5 और 3, देखिए 5, 3, अब यहाँ पे टाइपिएगा, 2 के बाद 1 और 6 लिखिएगा, और 2 के बाद 4 बच जाता है, 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। देखें 3 का 6, 1 का 5 और 2 का 4। सेम कंडीशन आप देखेंगे तो यहां से भी यही चीज आपका निकल करके आता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस पासे को क्या कह रहा है, इस पासे में बोल रहा है इसमें नंबर नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि इस पासा है और इस पासे को कलर कर दिया गया है, और कलर करने के बाद 6 पृष्ठों को कलर किया गया है। और 6 पृष्ठों को जो हम देखते हैं तो एक बार हमको दिखाई देता है पीला, सफेद, लाल, और दूसरी बार हमको दिखाई देता है पीला, काला और सफेद दिखाई देता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पढ़ लेंगे हम लोग। एक पासे की निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा होगा। तो यहाँ पूछ रहा है आपका कि इस लाल के अपोजिट फलक पे कौन सा कलर होगा, यानी लाल जो रंगा गया है लाल के अपोजिट पे कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो पीला और सफेद, तो पीला सफेद लाल दिया है और पीला सफेद काला दिया हुआ है। अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 रंग कॉमन दिखाई दे रहे हैं आपको। 2 रंग कहाँ है आपके कॉमन दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको पीला और सफेद यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और पीला सफेद यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, और लाल है और यहाँ पे दिया है काला दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दे तो आप क्या करिएगा, जो संगत फलक का होगा या जो कॉमन होगा उस कॉमन को हटा दीजिएगा, जो बच जाएगा वो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत कहलाता है। वो एक दूसरे के क्या करेगा, विपरीत कहलाएगा। तो आप देखेंगे पीला सफेद यहाँ पे, पीला सफेद यहाँ पे है, इन दोनों को हटा देंगे, बच गया लाल और काला। तो हम कह सकते हैं कि लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो लाल का अपोजिट हो जाएगा आपका काला, लाल का अपोजिट काला होगा। ठीक है, यही आपका यहाँ पे पोज होगा। ठीक है, लाल का दिया है काला, देखेंगे लाल यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए थोड़ा सा देख सकते हैं अगर, तो लाल तो हो ही नहीं सकता है, तो काम खत्म है आपके पास। लाल के साथ सफेद दिखाई दे रहा है और पीला दिखाई दे रहा है, तो लाल के साथ देखें आपको क्या दिखा, लाल के साथ सफेद और पीला ये भी नहीं हो सकता है ऑप्शन में। सफेद और लाल के साथ सफेद भी दिखाई दे रहा है, पीला भी दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा, और पीला देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। और लाल के सफेद, लाल सफेद पीला हो गया आपके साथ, यही है, ये भी हो ही नहीं सकता। बच गया आपके साथ नीला और काला।
तो यहाँ पे नीला एक ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपका, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काला ही ऑप्शन पे मारेंगे आप, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि दो संगत हो जाएगा, जो कॉमन होता है कॉमन को हटा देंगे, जो बच जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे काला आपका होगा। आई होप इस पासे को आपको समझ में आया होगा। टू बी कंटिन्यू इसका दूसरा पार्ट में लेके आऊंगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे ओपन पासा कैसे, अगर पासा को ओपन कर दिया जाता है तब क्या हो जाता है, ठीक है। एक ही पासे को चार तरह से अगर देखा जाता है, चार तरह से जब देखेंगे, तीन तरह से देखेंगे हम लोग, तो कैसे कैसे क्वेश्चन उससे बनते हैं हम लोग। टू बी कंटिन्यू इसके अगले पार्ट में हम लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो नए होंगे इस चैनल में प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, जब भी वीडियो डाला जाएगा तो आपको जल्द से उसका लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।